हाज़रीन मजलिस, मैं ये समझ के आया हूँ कि एक समाजी प्रोग्राम है, इसको सियासत से जोड़ना नहीं चाहिए। और ये एक ऐसा हीरा है कि बनाने वाले और उसमें ताउन करने वाले को था क़यामत उसका अजर मिलेगा। कहते हैं ना कि कभी कभी छोटा सा वाक़या दिल का ज़माने भर में नया इनकलाब लाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो घड़ी जब किसी खातून को किसी होटल वाले ने पानी नहीं दिया और अब्दुल अजीज बिशई साहब ने बाल्टी लेकर यहाँ पर अब तो लोगों को पानी पिलाते रहे और उनको जब ये महसूस हुआ कि नहीं यहाँ पर कोई शोर होना चाहिए। हमारे शहर का ये कदीम और पुराना बस स्टेशन था और उन्होंने लोगों के लिए जरिया बना दिया कि मुसाफिरीन और धूप के मारे हुए लोग यहाँ से सैलाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये इत्तेफाक है, लेकिन कुदरत को जिससे काम लेना रहता है वो उसको उससे बराबर आमना सामना कराता है और ये वाक़यात होते हैं। अगर न्यूटन के सर पर सेब नहीं गिरा हुआ होता तो कशिश शक्ल शायद पैदा नहीं होता। अगर दुनिया का सबसे नामी गिरामी बॉक्सर मोहम्मद अली किले की साइकिल नहीं गिरी हुई होती तो शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर नहीं बना होता। हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई बात होती है। मैं मजाक में हमारे उस्ताद और फायदे शहर को बोला करता था कि निहाल साहब, अगर हारून अंसारी साहब इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में नहीं जाते तो शायद आप ऑल इंडिया लीडर नहीं बनते। मजाक में बोला करता था, लेकिन वो बोलते थे देखो वक्त बड़ा है, मैं उसके चक्कर में जब भी कोई मामला आता है कुदरत को काम करवा लेती है, जिससे करवाना होता है उससे बराबर वो करवा लेती है। आज इत्तेफाक हम कहेंगे, लेकिन कुदरत का ही ये मामला था कि आज मुहर्रम के इस मौके पर जब मुमकिनत और महकूमियत के खिलाफ नवाज़े रसूल और दूसरे लोग खड़े हुए है ना, 15 अगस्त की उससे आप जोड़ लें। हमारे अकाबरीन अगर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, वही मलूकियत और महकूमियत के खिलाफ वो खड़े हुए। दुनिया में अगर किसी ने सबसे पहले जमहूरियत का इशारा दिया, जमहूरियत की बात की तो इस्लाम ने। और आज हम 15 अगस्त के इस मुबारक मौके पर अगर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि हम एक दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में जीता है। यहाँ पर बहुत सारे उलमाए कराम बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा, मैं तो उनके सामने सीखने मकतब भी नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी जन्नत का जिक्र आया, नहर का जिक्र जरूर आया, पानी का जिक्र जरूर आया। और आज मुस्तकीम डिग्निटी ने ये जो काम किया उसने अपने आप पर बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना कर नहीं भेजे गए थे, वो दुनिया के लिए आए थे। और आज ये पानी कोई जिस जगह पर जिस मकाम पर है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान सैराब नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि इस्लाम का नजरिया है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो उसकी भूख मिटा के अगर तुम जन्नत में नहीं जा सकते। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान सिख ईसाई दलित कोई भी हो सकता है। उसी बुनियाद पर आप महसूस करें जिस जगह पर ये पानी पूरी है और जिसको मरते मरते मुस्तकीम डिग्निटी ने जिंदा किया। मैं तो कहूँगा कि कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती के शाम से पहले, कम से कम दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले। मुस्तकीम ने वो काम किया है। मैं वार्ड नंबर 12 के वोटर होने के हैसियत से मुस्तकीम को जानता हूँ। सही मानों में जिन नुकूश पर ये काम करता है, ये तेरा मेरा नहीं बचता। मैं उसका गवाह हूँ। मेरे कई काम ऐसे आए हैं कि मैंने देखा है कि इसमें बिल्कुल वो बात नहीं है। काम को काम की नजर से देखने वाला शख्स है। आज हम यहाँ बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे मुस्तकीम की नजर की भी मैं तारीफ करूँगा। पिछले बार उसने जो काम किया, लोगों को हैरान किया,
और ये मरती हुई पानी पूरी को उसने जिंदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तरफ से शहरियान की तरफ से बहुत बहुत तुम्हारा बात दूंगा कि छोटा सा काम है लेकिन उसने अपनी आखिरत को सैराब कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। को बोलेंगे देना जो इनके बारे में पूछ रहे थे, समझना चाहते थे, तो अभी जमील क्रांति साहब बोले कि यार कोई भी छोटी बात से एक नई सोच पैदा होती है, एक नई तहरीक मिलती है। ये बनाते हुए एक सोच ये पैदा हुई कि इस शहर में हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, जो खिदमत की, हम उनके नाम से कोई चीज बनाना चाहते हैं। और मैं मालेगांव कारपोरेशन में सभी पार्टियों के कारपोरेटर हो, मेयर हो, अपोजिशन में अपोजिशन लीडर हो, स्टैंडिंग चेयरमैन हो, सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ जो पुराने लोग हैं उनका नाम दो। कोई काम करके मैं मेरे वालिद का नाम दे दूं, ये बात मुनासिब नहीं है। कुर्बानियाँ जिनकी हैं उनका नाम देना चाहिए। जिन्होंने शहर बनाया, जिन्होंने शहर बसाया, उनका नाम नई नस्ल में आना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। मुझे बुलंद इकबाल साहब जब कारपोरेटर बने, इस तरफ उन्होंने ही मेरी तवज्जो दिलाई थी कि मुस्तकीम अपने को ये काम करना है, मगर बोले ये काम करने से मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब्दुल अजीज पिचाई खानवाटे के बारे में बुलंद इकबाल को ही मालूम था। आमतौर को मालेगांव में कौन सा खानदान क्या है ये बुलंद इकबाल और खान हिंद को ही ज्यादा मालूम होता है। तो मुझे बोला कि यार उन खानदान वालों से बात करे बगैर मत बनाना, मगर उस वक्त कोई वजह से वो काम नहीं हो पाया। और अजीज मुकादम साहब यहाँ बैठे हैं, ये अक्सर एक बात सटाना हॉस्पिटल की बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जहन में थी जब इसकी खस्ता हालत हुई। ये पानी कोई आखिरी वक्त यानी अभी भी चालू थी, इसका काम चालू था, उस वक्त भी चालू थी। अब्दुल अजीज मास्टर खानवादा जो है वो इसकी देख रेख करता था, मगर बहरहाल बिल्डिंग खस्ता हो गई थी। और अजीज मुकादम साहब जो बोले कि सटाना हॉस्पिटल जो म्यूनसिपैलिटी के वक्त बना था, मगर जब उसे जिला परिषद में दिया गया तो वहाँ जिन लोगों ने हमारे आबा अजदाद ने बनाया, जो बोर्ड लगा था उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। और आज तुमको वहाँ उसकी कोई निशानी नहीं मिलेगी कि वो सटाना हॉस्पिटल कौन बनाया। तो कहीं ना कहीं इस पे भी एक खतरा था, इसके साथ माजी जुड़ा था कि कल इसको कोई तोड़ के या बेकार ना कर दे, अतिक्रमण ना कर दे, या कोई दूसरी नियत से इसका कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर ले। इसलिए ये सोचा गया कि इसकी एक खूबसूरत इमारत बनाई जाए और अब्दुल अजीज पिचाई साहब जो है नई नस्ल में उनकी काम, उनकी खिदमत लोगों तक पहुंचाई जाए। मैं बोला माजी इसका बड़ा था, और मैं ये बनाने से ज्यादा इस बात की मुझे खुशी है कि शहर ने उनका माजी जाना, उनके बारे में मालूमात ली, उनके बारे में साथ शहर में बात हो रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लोग बोल रहे हैं कि वो मालेगांव स्कूल की जमीन लिए, उन्होंने किन मस्जिदों के लिए काम किया, उन्होंने और कहाँ काम किया, ये आम लोगों में आज बातचीत है। ये बड़ा कारनामा हो गया इस इमारत को बनाते बनाते। और इसीलिए बुलंद इकबाल की बात मुझे ध्यान थी, तो मैं उनके पोते शहजाद भाई को बोला कि आपके ही हाथ से इफ्तिताह होगा। और एक चाबी, जब इसके पीछे एक ताला है, वो चाबी भी यही खानवादे के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि वही देख रेख करते हैं, वो आते जाते रहेंगे और देख रेख करते रहेंगे। मैं जिस वक्त बयादगार शोहदाए जंग आज़ादी मालेगांव अशोक स्तंभ बनाया था, उस वक्त बोला था कि मेरे 2 काम और हैं, जिसमें से ये एक हुआ। और एक काम जो है वो नई रोड निकालने का 14 नंबर स्कूल के बाजू से एक चौड़ी रोड और एक खूबसूरत रोड बनाने की कोशिश है, उसकी मंजूरी भी ले चुका हूँ। वहाँ जो अतिक्रमण पे शॉपिंग है, यहाँ तो ऐसा हाल है कि आप अगर यहाँ से जाएंगे और वो शॉपिंग बंगार बाजार की देखेंगे तो आखिरी की एक शॉपिंग है, इतनी चालाकी से बना दी गई कि हम सालों से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बंगार बाजार की कारपोरेशन ने बनाई हुई शॉपिंग है। जब अंदर गए तो गटर को फिल्टर प्लांट की दीवार से सीधा लाते लाते क्रॉस कर दिया गया और उस पर शॉपिंग बना दी गई। और जब वहां गए तो अडेंडो नंबर शॉपिंग के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
बाहर से समझ में ही नहीं आ रही थी, तो उसको तोड़कर एक बड़ी रोड बनाने की कोशिश है, उसकी मंजूरी मिल गई है, खूबसूरत रोड बनाएंगे और उस रोड का भी नाम हम हमारे आबा व अजदाद में से ही जिन्होंने शहर में कुछ कुर्बानियाँ दी है, खिदमत की है, उनके नाम से रखेंगे। हाँ, हम इसमें के भी नहीं है कि कोई रोड या कोई इमारत किसी के नाम की हो और उसको बदल के किसी का नाम रख दे, जो आज सेंट्रल में जो सरकारें कर रही है। हम नई रोड बना रहे हैं, उसका नाम नया रखेंगे, पुराना नाम, जैसे ये पुराना नाम था तो हमने इसका वही नाम रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो बोलने का मतलब ये है कि तामीर ऐसी हो कि लोग देखें और एक मजबूत तामीर हो, यही कोशिश है। बाकी गटर रोड जो है वो तो बन रही है मेरे वार्ड में, जहाँ जरूरत है वो बनती है, साफ सफाई की जहाँ जरूरत है वो होती है, मगर कुछ काम ऐसा कर देना जरूरी है जो वार्ड नंबर 12 का तो हो, मगर वो काम लोग शहर का माने। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे 3-4 काम हो जो वार्ड नंबर 12 में हो, मगर वो शहर के लिए हो, उससे पूरा शहर फायदा उठाए, यही मेरी कोशिश है। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।